जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। मित्रों, सुनते हैं ये बहुत सुंदर कहानी। इस कहानी से हमें ज्ञात होगा कि संसार में बुद्धि बड़ी है या फिर पैसा बड़ा है। बुद्धि से क्या कर सकते हैं और पैसे से क्या कर सकते हैं। कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ज्ञान युक्त इस कहानी से आपके जीवन के लिए एक नया रास्ता मिलेगा। एक समय की बात है, सुनते हैं बहुत सुंदर कहानी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक धनीराम सेठ रहा करते थे। और धनीराम सेठ यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा ही गुण था। तो ये इतने धनवान थे कि सारा गांव के लिए ये भोजन पाने की व्यवस्था सालों साल बना सकते थे। लेकिन धनीराम सेठ को इतना अहंकार हो गया। अरे क्यों ना अहंकार हो जाए, क्योंकि माया जिसके पास जाती है उसे अहंकार खुद ब खुद हो जाता है। तो हुआ क्या बहनों भाइयों, धनीराम सेठ हर समय यही सोचते थे कि पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पैसा ही दुनिया में सब कुछ है, पैसा ही भगवान है, पैसा ही सभी का जीवन है। पैसे से क्या नहीं हो सकता है। पैसे से हर कोई खरीदा जा सकता है। पत्नी पुत्र इत्यादि किसी में प्रेम ना करते थे, केवल पैसे से ही प्रेम किया करते थे। वो समझते थे पैसे से जब चाहे वो काम कर सकते हैं। बहनों भाइयों, एक समय क्या हुआ कि धनीराम सेठ की पत्नी का नाम था जयावती। जयावती बहुत ही सुंदर स्वभाव वाली पत्नी थी। वो हमेशा अपने पति की इन बातों को सुनकर और खामोश रहा करती थी, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान थी। एक समय की बात है कि धनीराम सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, कहो प्यारी, संसार में क्या बड़ा है, बुद्धि बड़ी है या फिर पैसा बड़ा है। पत्नी ये बातें सुनकर हमेशा खामोश रहा करती थी। लेकिन सेठानी ने जब कहा, स्वामी जी अगर आप सत्य ही पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ कि संसार में सबसे बड़ी बुद्धि होती है। बुद्धि से सब कुछ प्राप्त होता है। बुद्धि भगवान देते हैं और बुद्धि से पैसा भी प्राप्त हो जाता है। सेठ ने जब ये बात सुनी तो सेठ को बहुत बुरा लगा। सेठ समझने लगे कि पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज हमारी पत्नी ने कैसा जवाब दिया है, इसका मतलब अब इसे मैं ये दिखा दूंगा कि संसार में पैसा बड़ा है या फिर बुद्धि। तो सेठ ने क्या किया, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और उसने कहा, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, क्योंकि ये घर ये पैसा सब हमारा है। तुम्हारे पास अगर बुद्धि है तो 2 टाइम की रोटी खा के दिखाओ। और जितना जेवर था उसके पास वो जेवर भी ले लिया। उसे घर से बाहर 1 किलोमीटर दूरी पर एक टूटा फूटा सा मकान बना हुआ था। एक झोपड़ी पड़ी थी, उसी में उसे रहने को कह दिया। और उसके पास में एक नौकर भी लगा दिया कि तुम देखते रहना ये कैसे भोजन करती है। जब ज्यादा दिनों तक भूखों मरेगी तो खुद ब खुद चल करके हमारे पास आएगी, फिर खुद स्वयं समझ जाएगी कि संसार में बुद्धि बड़ी है या फिर पैसा। भगवत प्रेमियों, लेकिन पत्नी ने अपने पति के इस बर्ताव को बुरा नहीं समझा। वो चुपचाप घर से निकल पड़ी, जाकर के उसी कुटिया में निवास करने लगी। एक समय उसके मन में विचार आया, ऐसे रहने से हमें रोटी भी नहीं मिलने वाली है। तो उसने क्या किया, एक भट्टे से पत्थरों के द्वारा उसने 2 कच्ची ईंटों को मंगवाया और उसे एक कपड़े में लपेटकर उसमें अपने सेठ धनीराम की
मोहर लगा करके और अपने नौकर से कहा कि जाओ ये फलाने सेठ के यहाँ पर गिरवी रख दो और उनसे कहना कि हमें 10,000 रुपए की जरूरत है। तो अब उसने वो ईंटों को लिया, लेकर के नौकर गया, एक दूसरे सेठ के पास में पहुंचा, उसने वो ईंटों को दिया। कपड़े में लिपटी हुई ईंटों के ऊपर धनीराम सेठ की पत्नी का नाम लिखा हुआ था, वही मोहर लगी थी। वो समझ गया ये तो सेठ का ही माल है, तो खोला भी नहीं और उसने 10,000 रुपए दे दिए। जब वो 10,000 रुपए लेकर के नौकर आया, अब उसकी पत्नी ने क्या किया, सेठानी ने उन पैसों से अपना कारोबार चालू कर दिया। धीरे धीरे कारोबार ऐसा बढ़ा कि उसने सेठ के भी पैसे लौटा दिए और कुछ पैसे जो बचे तो उसने अपने चारों तरफ तरह तरह की कंपनियां चालू करवा दी। जगह जगह पर स्कूल धीरे धीरे खुलवा दिए, अनाथालय बनवा दिए, देवालय बनवा दिए। अब तो लोगों की चारों तरफ से उसके पास भीड़ आने लगी। लोग कहने लगे भाई सेठानी के तो कार्य बहुत ही सुंदर हैं। दूर दूर से लोग चंदा भी देने लगे। अब सेठानी की बुद्धि को देख करके लोग उसके पास अपने अपने हिसाब से धन ला करके सेठानी के कोष में जमा करने लगे। इधर क्या हुआ, इधर सेठ ने देखा सेठानी तो चली गई। तभी ते सेठ के पास जो नौकर चाकर रहते थे वो सेठानी के डर से उसकी बुद्धि के बाय बूते पर सेठ से कुछ नहीं कहा करते थे। लेकिन जब सेठानी ही नहीं रही, अब तो धनीराम सेठ के पास चापलूसों की भीड़ लगने लगी। तरह तरह की बातें करते और धीरे धीरे उनका धन हड़पने लगे। धनीराम सेठ समझ नहीं पाए ये हमारे नौकर ही हमारे लिए बर्बादी का कारण है। धीरे धीरे जब धन सारा सिमट गया, थोड़ा बहुत धन बचा, तो सेठ ने सोचा क्या करें, चलो कहीं बिजनेस करते हैं, कहीं कुछ धंधा करेंगे जिससे हमारा धन बढ़े। लेकिन थोड़ी दूर निकले घर से, तब तक क्या हुआ, एक काना आदमी सामने आया और कहने लगा अरे भाई सेठ जयराम जी की। सेठ ने कहा जयराम जी की। कहने लगे सेठ कहाँ जा रहे हो, हमारी धरोहर तो हमें देते जाओ। सेठ कहने लगे आपकी धरोहर हमारे पास क्या है। काना कहने लगा मैंने अपनी आंख तुम्हारे यहाँ धरोहर में धरी थी, मुझे दे दो। सेठ कहने लगे अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, आंख कोई धरने वाली चीज है। कहने लगे आप ही ने धरी थी, अब मुझे मेरी वापस कर दो और पैसा ले लो। सेठ कहने लगे आंख कहाँ से वापस करें। वो कहने लगा वो तो करनी पड़ेगी, नहीं मानते हो तो अपने इस नौकर मंत्री से पूछ लो जो कोष में सभी सामाने रखता है। सेठ ने पूछा क्यों भाई, इसने आंख रखी थी। वो भी बात बदल गया क्योंकि वो भी उसी का साथी था। कहने लगा हाँ रखी तो थी महाराज, अब तो वो मिलेगी नहीं, इसे कहाँ से दी जाए। सेठ कहने लगे तो बड़े चक्कर की बात है, अब क्या किया जाए। तो वो काना कहने लगा नहीं 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 मुझे तो मेरी आंख चाहिए। सेठ कहने लगे अरे भाई कुछ पैसे ले लो लेकिन हमें छोड़ दो। कहने लगा हाँ कितने पैसे, बोले 5,000 रुपए। तो सेठ ने 5,000 रुपए दिए और आगे बढ़े। आगे बढ़े तो देखें कि एक पूंचा मिल गया। कहने लगा अरे सेठ कहाँ जा रहे हो, बोले जा रहा हूँ। क्यों, कहने लगे मैंने तुम्हारे पास अपना कान गिरवी रखा था 2,000 रुपए में, अपने 2,000 रुपए लो मेरा कान दे दो। सेठ कहने लगे वाह भाई वाह, हमारे पास कहाँ रखा था, बोले पूछ लो अपने नौकर से। सेठ ने कहा क्यों भाई, तो सामान रखने वाला नौकर कहने लगा हाँ रखा तो था महाराज, वो भी मिला हुआ था। जब ऐसा कहा तो कहने लगे अब क्या करें, बोले तो हमें पैसे दो। कितने, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए और सेठ पे पड़ गए। धीरे धीरे पूछा मिला, उसने भी यही कहा। तो सेठ के पास जितना धन था वो सब खत्म हो गया। अब तो सेठ एक भिखारी की तरह चारों तरफ घूमने लगे, क्या करें। तब तक उन्हें पता लगा एक नंगर का सेठ जिसकी बिटिया
विवाह के योग हो गई है। उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे साथ जो भी जुआ में जीत जाएगा उसको मैं अपनी बेटी भी दूंगा और बहुत सारा धन भी दे दूंगा। जब सेठ ने सुना कि ये बात है तो सेठ वहीं पर पहुंच गए। जाकर के उन्होंने दरबारियों से कहा, कह दो एक जुआ खेलने वाला आया है और वो जुआ खेलेगा। जैसे उसकी खबर अंदर पहुंची तो उसी समय सेठ ने बुलवाया, कहने लगे जाओ हमारी बेटी के साथ जुआ खेलो जा करके। जब वो पहुंचा और उसकी बेटी के साथ जुआ खेला, लेकिन उसने धनीराम सेठ को पल भर में हरा दिया और हराने के बाद इन्हें पकड़वा लिया, गले में पट्टा बंधवा दिया, इनके नाम की चिट्ठी बंधवा दी और नाक में कंडेल डाल करके इन्हें जेल में बंदी बना दिया। अब तो ये बंदी बन गए। जब बंदी बन गए अब तो कोई चारा नहीं था, कहाँ करें। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर सेठानी को पता लगा कि हमारे सेठ फला फला सेठ के यहाँ बंदी बना लिए गए हैं, अब क्या किया जाए। तो उसने भी विचार किया कुछ करना चाहिए। अब वह वहां से चली और उसने क्या किया, सेठानी तो बड़ी होशियार थी, बड़ी बुद्धिमान थी, और जब सेठानी घर से निकली तब उन्हीं ठगों ने देखा कि ये तो वास्तव में सेठ की तरह ही है, अरे इसे भी ठगना चाहिए क्योंकि मौका बहुत सुंदर है, हाथ से ना जा पाए। तो एक एक करके ठगाने लगे। पहले वही काना आया और कहने लगा, सेठानी कहाँ जा रही हो, अरे हमारी आँख तुम्हारे यहाँ गिरवी रखी थी, सेठ तो नहीं दे पाए, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन तुम्हें वो आँख देनी पड़ेगी। मैं पैसा लेकर के आया हूँ, वो पैसा लो और मेरी आँख मुझे वापस कर दो। सेठानी कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हो, आँख? बोले हाँ। तो सेठानी कहने लगी, हाँ आँख तो तुम्हारी रखी है, क्योंकि सेठानी बहुत ही बुद्धिमान थी, उन्होंने बुद्धि से काम लिया। वो कहने लगी, आँख तो गिरवी है लेकिन तुम्हारी ही नहीं, उसमें कई लोगों की आंखें गिरवी रखी हैं, पिटारी में अनेक आंखें हैं, तो उन आंखों में मैं कैसे पहचानूंगी कि तुम्हारी यही आंख है। इसलिए तुम ऐसा करो कि अपनी ये एक आंख बची है ये मुझे दे दो और इसे ले जा करके मैं वो आँख तौल करके तुम्हारे बराबर की जो आँख होगी वही आँख तुम्हें दे दी जाएगी, जिससे तुम्हारे इस आँख के पुतले में फिट हो जाए। नहीं तो हम देंगे लेकिन वो फिट ना होगी तो भला तुम्हें क्या फायदा मिलेगा। जब ऐसा कहा, काना कहने लगा, ये तो बड़ी मुसीबत है, एक ही आँख बची है, इसे निकाल कर अगर मैं दूंगा तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा। जब उसने ऐसा सोचा, सेठानी कहने लगी, जल्दी करो और अपने नौकरों से कहा, निकाल लो इसकी आँख। जो नौकर आगे बढ़े, अब काना पैरों पर गिर पड़ा, कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी आँख नहीं लेना चाहता हूँ, इसके बदले में मुझसे कुछ ले लो। सेठानी कहने लगी, ठीक है, तूने आँख के बदले में देने के लिए कहा है तो मुझे 5000 रुपए दे दे। तो वह काना जो पैसे उसने सेठ से लिए थे वही पैसे लौटा करके सेठानी को वापस कर दिए। इसी प्रकार आगे चल करके कनकटा मिला, उसने भी कहा, जब सेठानी ने कहा कि अपना कान दो और मैं कान काट करके तौल करके तुम्हें बराबर में दूंगी, तो कनकटा सोचने लगा, सेठानी तो बहुत होशियार है, अब क्या किया जाए। मुसीबत से बचने के लिए उसने भी वो 2000 रुपए लौटा दिए। मूचा मिला, उसने भी 3000 रुपए लौटा दिए, क्योंकि वो सेठानी की बुद्धि का खेल था। और अब सेठानी पहुंची जाकर के वहीं जहां पर सेठ बंदीगृह में पड़े हुए थे। सेठानी ने राजकुमार की तरह, सेठ की तरह कपड़े पहन करके और जाकर के पहले ये पता लगाया आखिर ये जुआ कैसे खेलती है। राजकुमारी जो हमारे सेठ को हरा दिया, जब ये विचार आया, जब उसे पूरा पता लगा, तब उसने भी ढिंढोरा पिटवा दिया कि मैं जुआ खेलूंगा।
जब ऐसा पता लगा तो दरबारियों ने बताया एक नए सेठ कोई आए हैं, वो आपसे जुआ खेलना चाहते हैं, आपसे विवाह करना चाहते हैं। जब ये बात सुन करके अब उन्होंने उसे अंदर बुलवा लिया। जब अंदर बुलवाया तो जुआ खेलने के लिए बैठे, लेकिन जुआ में तरीका क्या था, जब भी सार पास से फेंके जाते थे तो उस लड़की सेठ की बिटिया के पास एक बिल्ली थी। वो बिल्ली के सर पर दीपक को रखा करती थी और जब भी जुआ में हारने का समय आता था तब भी बिल्ली को इशारा करती थी। वो पालतू बिल्ली अपने सर को हिलाती थी और इधर उधर सर हिलने के कारण अंधेरा भी हो जाता था। उसी समय वो पांसों को बदल दिया करती थी। लेकिन सेठानी भी बहुत होशियार थी। सेठानी ने जब ये बात पहले ही पता कर ली तो सेठानी भी अपने साथ में एक पाला हुआ चूहा लेकर के गई और चूहा लेकर के बैठ गई। जब सार पांसे चालू हुए, वो सेठ की बेटी जो हारने को चंद्रकला जिसका नाम था, वो हारने को हुई तो उसने बिल्ली को इशारा किया, लेकिन सेठानी ने उसी समय चूहा को छोड़ा तो बिल्ली का ध्यान चूहा में लग गया। उसने दीपक ही नहीं हिलाया और चंद्रकला के इशारे को समझा ही नहीं। उसी समय सेठानी ने उसे हरा दिया और हराने के बाद ये तो बात पहले ही तय हो चुकी थी बहनों भाइयों कि हारने पर विवाह तय होगा। कहने लगे अब विवाह तो बस होगा, लेकिन सेठानी जो सेठ के कपड़े पहने हुए थी उन्होंने कहा देखिए विवाह यहाँ नहीं, हम विवाह घर चल करके करेंगे। चलो कोई बात नहीं है। चंद्रकला ने भी कहा ठीक है। अब तो भाई डोली तैयार हुई, लेकिन सेठानी कहने लगी बारात चलने से पहले, डोली चलने से पहले जितने राजा तुमने कैद में रखे हैं उन सबको छुड़वा दिया जाए। तो सभी राजाओं को छुड़वा दिया गया। जिनके जिनकी पट्टे बने थे उनके उनके नाम लिखे हुए थे, सभी के पट्टे उतरवा दिए गए। नए नए आभूषण धारण किए गए, उनकी हजामत वगैरह सभी की गई। उसी में सेठ भी थे। जब सेठानी ने सेठ को देखा तो उनका हृदय आंसुओं से भरने लगा, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को रोका। रोकने के बाद अब वो पालकी में उस चंद्रकला को बैठाल करके अपना घोड़े पे सवार होकर के सेठानी अपने नगर को चली आई। इधर जैसे सेठ भी नगर में आए तो नगर में तो कुछ बचा हुआ भी नहीं था, धन वो भी खर्च हो चुका था। अब सेठ ने सोचा चलो सेठानी को देखते हैं जिंदा है कि मर गई है। वो भी बहुत बुद्धि वाली थी, कहती थी पैसा बड़ा नहीं बुद्धि बड़ी है, तो उसे भी देख लेते हैं। उसी समय सेठ नंगर से बाहर निकले तो जहाँ पर उन्होंने सेठानी को छुड़वाया था वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े महले दुमहले बने हुए हैं। चारों तरफ अनाथालय विद्यालय खुले हुए हैं, मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, पुजारियों की भीड़ लगी हुई है। जब उन्होंने देखा अरे यहाँ तो ऊसर बंजर था, लेकिन इतना चमत्कार कैसे हो गया, हमें लगता है सेठानी ने किसी को बैठा लिया है। लेकिन ये सब सोच करके जब पहुंचे तो उन्होंने देखा सेठानी बैठी हैं। तो सेठ कहने लगे सेठानी इतना सब कुछ कैसे हुआ है। सेठानी ने अपने पति सेठ को देखा तो धनीराम सेठ के चरणों को पकड़ लिया, कहने लगी स्वामी मुझे क्षमा करें। सेठ कहने लगे अकल आ गई ना ठिकाने पर, मैं पहले ही कहता था पैसा बड़ा है बुद्धि बड़ी नहीं है। उसी समय सेठानी चुपचाप उठी और उठ करके उन्होंने उनके गले में जो पड़ा हुआ पट्टा उनके नाम का था वो उनके सामने रख दिया और चंद्रकला को भी सामने खड़ा कर दिया जिनके साथ सेठ ने जुआ खेला था। अब सेठ ने जब देखा तो सेठ आश्चर्यचकित रह गए। अब वो समझ गए कि जिस सेठ ने इस चंद्रकला को हराया था वो कोई और नहीं था, ये हमारी सेठानी ही थी, इनके द्वारा ही ये सब कुछ हुआ है। अब उन्हें लज्जित होना पड़ा। वह हाथ जोड़ के सेठ कहने लगे धनीराम कहने लगे हे सेठानी मैं समझ गया हूँ कि संसार में बुद्धि से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो भगवान का स्वरूप होती है
और जिनकी बुद्धि शुद्ध मत वाली है उनके पास किसी बात की कमी नहीं रहती है। वो हमेशा अग्रसर होते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, बुद्धि से सब कुछ हो सकता है। बुद्धि से धन भी मिल सकता है, बुद्धि से हमें ऐश्वर्य भी मिल सकता है, बुद्धि से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये सेठ के मन में विचार आया। सेठ कहने लगे, हे सेठानी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मैं बुद्धि के अधीन रहकर ही कार्य करूंगा। उसी दिन से सेठ का कारोबार बढ़ने लगा। तो ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य लिख के बताएं, और हम अपने जीवन को सुधारने के लिए बुद्धि को ही सर्वोपरि माने। पैसा सब कुछ नहीं है, बुद्धि सब कुछ है। तो सभी भक्तों से जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।